दांत पीले होने के पीछे मुख्य कारण दांतों का सफाई नहीं होना। अगर मैं सबसे साधारण वर्ड में बोलूं, शब्द में बोलूं, तो यही बात है कि अगर आप दांतों का सफाई अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो दांत पीला होता है। ये पीला होता कैसे है? तो एक तो बहुत कॉमन है, जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, स्पेशली अपने इंडियन कल्चर में हर चीज़ में हल्दी का आदत है। वो हेल्दी चीज़ है हल्दी, लेकिन हल्दी से टूथ में हल्का स्टेन आता है। वो कोई इशू नहीं है, उसको आप नॉर्मल ब्रश से हटा सकते हैं, हट जाता है। सेकेंड जो पीलापन आता है वो सिगरेट स्मोकिंग और जो बिहार में बहुत कॉमन है गुटखा च्यूइंग एंड तंबाकू च्यूइंग, टोबैको च्यूइंग, तंबाकू च्यू करने से। तो अगर पेशेंट सिगरेट पीता है तो उसको टाइम टू टाइम दांतों की सफाई करानी चाहिए, प्रोफेशनल क्लीनिंग, और नहीं तो खुद से तो नहीं हो सकता है क्योंकि स्टेन ऐसा होता है कि आसानी से नहीं हटेगा। कई लोगों को टी स्टेन भी होता है, तो टी स्टेन भी कॉमन बहुत तो नहीं कह सकते, बट हाँ चाय पीने के वजह से भी स्टेन होता है। जो लोग दिन भर में 8 से 10 कप चाय पीते हैं और मॉर्निंग इवनिंग ब्रश नहीं कर पाते हैं 2 टाइम, तो ऐसे लोगों में भी स्टेन होता है। तो चाय के स्टेन को भी हमें क्लीन कराना चाहिए। तीसरा गुटखा च्यूइंग, जो हम लोग बिहार के प्रैक्टिस में काफ़ी देखते हैं। यहाँ का मतलब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 60-70% यंग जनरेशन गुटखा च्यूइंग के हैबिट से लगे हुए हैं और उससे टूथ का बहुत ही गंदा दिखता है। येल्लोनेस एंड रेडनेस मिक्स, रेड येल्लो का कलर आ जाता है। तो हमें इन पेशेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि आप गुटखा च्यू ना करें, ये आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है। कैंसर तो करेगा ही करेगा। आप डे टू डे लाइफ में भी किसी से मिलते हैं, मुंह खोलते हैं, अगर टूथ येल्लो है तो आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं होता है, लोगों का आपके प्रति भावना ख़राब हो जाता है कि ये गुटखा खाता है, इसको साइड करो। तो हमें अपने पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि दांतों में पीलापन ना रहे। इसके अलावा एक और, ये तो मैंने बेसिक बताया, एक और बात होता है कि जो कुछ लोग अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं उनके दांतों में कैलकुलस जम जाता है। और कैलकुलस का टेंडेंसी, कैलकुलस कुछ और नहीं, कैल्सिफाइड प्लाक है। जो मुंह में प्लाक का लेयर होता है उसको कैल्सिफाइड हो जाता है तो हार्ड हो जाता है और उसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। तो ये कैलकुलस का टेंडेंसी होता है कि हमारे खाने के स्टेन को पकड़ लेता है और वो फिर आसानी से नहीं जाता जब तक कि उसको प्रोफेशनली क्लीन नहीं किया जाए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है वो मैं ये जानना चाहूँगी कि दांतों का जो पीलापन है, क्या वो कभी दांतों से जुड़ी किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या अगर बीमारी के दौरान लोग दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयों की वजह से भी कभी ये हो सकता है? हाँ, ये तो मैंने नहीं बता पाया। दांतों में कई तरह का प्रॉब्लम है पीला होने में। एक तो जो सबसे कॉमन है टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग। अगर किसी बच्चे को 14 साल से कम एज में टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है, जिसमें टूथ का ग्रोइंग फेज चलते रहता है, तो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है जो स्किन स्पेशलिस्ट यूज करते हैं। इवन हम डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कई बार मसूड़े के डिजीज में, मसूड़े की बीमारियों में। तो टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग बहुत कॉमन होता है, इसलिए यंग एज में या प्रेग्नेंट लेडी में टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है दांत का घिसना, जिसको हम लोग वेस्टिंग डिजीज कहते हैं। टूथ में क्या होता है कि जो टूथ का मेन बल्क है वो डेंटिन होता है। डेंटिन येलो कलर का होता है। तो अगर आपने किसी तरह से टूथ को घिस के इनामेल लेयर को हटा दिया, जैसे बहुत लोग गूल यूज करते हैं या हार्ड ब्रश यूज करते हैं, तो वो टूथ भी येलो दिखने लगता है। या एक और चीज़ होता है, हम लोग बोलते हैं ब्रक्सिज्म। बहुत लोग का हैबिट होता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं या शांत होते हैं तो दांत किटकिटाना, दांत को रगड़ना अपने में। तो ऐसे पेशेंट को भी सीरियस साइकोलॉजिकल एंड डेंटल ट्रीटमेंट का नीड होता है और वहाँ टूथ दिन प्रतिदिन पीला दिखने लगता है घिसने के कारण। तो एक तो आपने दवाई पूछा, टेट्रासाइक्लिन कॉमनली मैंने बताया। उसके बाद बीमारी बता दिया, वेस्टिंग डिजीज। देन फ्लोरोसिस के कारण भी टूथ में पीलापन आता है। और एक होता है इनामेलो हाइपोप्लेसिया। जो इनामेल को डेवलप करना है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, डेवलपमेंटल एनोमलीज कहिए या डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज कहिए। उस एबनॉर्मलिटी के कारण वो टूथ पीला दिखने लगता है और उसका ऊपर का लेयर हट जाता है।